आज की इस वीडियो में जानेंगे हम एमएस वर्ड के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। और ये सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम समझेंगे होम टैब क्या है और होम टैब का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे कि होम टैब का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि होम टैब में कितने ग्रुप्स होते। तो सबसे पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है और इस ग्रुप में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा: कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। और इस ग्रुप का किस प्रकार से यूज किया जाता है हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के लिए विंडो की और आर दबाएंगे और यहाँ टाइप कर लेंगे विनवर्ड, WINWORD। ठीक है, इस प्रकार से टाइप करने के बाद इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद क्या होगा, वर्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इस वाले एरिया का क्या नाम, इस एरिया का क्या नाम है, इस एरिया का क्या नाम है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाए थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होम टैब के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं वो हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को डाल लेते हैं, जैसे कि बराबर RAND स्टार्टिंग कोस्ट बंद कोस्ट करके इंटर मारेंगे तो इस प्रकार से मीटर आ जाएगा जो कि कंप्यूटर द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का एक ऑप्शन है। इसे हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखे उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कट और कॉपी हाईलाइट हो चुका है। इस प्रकार से अगर आप कट करेंगे तो सबसे पहले ये जानिए कि कट का यूज किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से टेक्स्ट को कर लिया। अब हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को यहां से हटा करके इस पोजीशन पे लाना या इस पोजीशन पे लाना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां देख सकते हैं जो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए थे वो कट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे अगर डालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जहां से हम कट किए हैं टेक्स्ट को वहां से हट करके यहाँ पे आ गया। तो क्या है, कट से आप एक टेक्स्ट को दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन हाईलाइट होगा। कट करने के बाद आपको पेस्ट करना जरूरी है तो ही आपका प्रोसेस होगा। आया समझ में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है कॉपी। हम ये समझ गए कि कट का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। चलिए अब कॉपी के बारे में समझते हैं। कॉपी का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट को एक से ज्यादा बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें इस टेक्स्ट को एक से ज्यादा बनाना है तो सिलेक्ट कर लिए।
सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इस प्रकार से पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एक से ज़्यादा इस प्रकार से बन रहा है। आप जितना पेस्ट करेंगे उतना इस प्रकार से ज़्यादा बनता जाएगा। कट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X, कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। आप कीबोर्ड से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C। आप फॉर्मेट प्रिंटर को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं वो हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक स्टाइल ग्रुप है, यहाँ से कोई हेडिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई कलर कर देते हैं। अब क्या किए हैं, यहाँ से पहला हेडिंग लगाए हैं, हेडिंग लगाने के बाद यहाँ कलर किए हैं। अब हम चाहते हैं जो इसमें फॉर्मेटिंग किए उसी टाइप का फॉर्मेटिंग यहाँ भी आए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर से फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं हूबहू इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस स्टाइल में किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले उस स्टाइल को कॉपी करना है फॉर्मेट प्रिंटर से। उसके बाद जिस स्टाइल को कन्वर्ट करना है उसे जाकर के सिलेक्ट करेंगे। जिस टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्मेट प्रिंटर आपके टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट करेगा। ऐसा समझ में। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में समझने के बाद अब हम जानेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में कि फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करके हम किन किन प्रकार का काम कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट ग्रुप किस प्रकार से शो हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद क्या है, फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करके आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कई प्रकार का फॉर्मेटिंग फॉन्ट ग्रुप में दे रखा है। चलिए हम इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A भी दबा सकते हैं और इस प्रकार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है बोल्ड। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। इससे क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसे बोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है इटैलिक। इटैलिक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+I। इस प्रकार से आप इसे इटैलिक यानी कि तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोल्ड किए हैं तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे जाए क्लिक करेंगे तो वहां से बोल्ड हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन कई प्रकार का होता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं डबल अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पे है थिक अंडरलाइन। इस प्रकार से कई प्रकार का अंडरलाइन है जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा समझ में। उसके बाद क्या है, स्ट्रिक थॉट। इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसे स्ट्रिक थॉट में लगा सकते हैं, यानी कि बीच से कट कर रहा है इस प्रकार से, तो इसका नाम है स्ट्रिक थॉट। अगर हटाना है तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमें किसी प्रकार का फॉर्मूला लिखना होता है या किसी प्रकार के टेक्स्ट के ऊपर अदर टेक्स्ट को चढ़ाना होता है। इस प्रकार से H2O हम लिखते हैं तो क्या है, 2 नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे की ओर करने के लिए
सबस्क्रिप्ट करते हैं इस प्रकार से। अगर इसे ही ऊपर करना होगा तो क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। है समझ में। अगर उस टेक्स्ट को ऊपर करना होता है सुपरस्क्रिप्ट करते हैं, और नीचे करना होता है तो सबस्क्रिप्ट करते हैं इस प्रकार से। है समझ में। उसके बाद आप अगर चाहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट करना, इसके बाद क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट डालना अपने टेक्स्ट में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का उपयोग कब करता है, जब हमें किसी प्रकार का टेक्स्ट हाईलाइट करना है, जैसे कि इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट में जाएंगे, और इस प्रकार से जो भी कलर हमें पसंद है उस कलर में हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे, जैसे कि कभी भी हम देख सकते हैं ये इंपोर्टेंट मैटर है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर से आप किसी भी फॉन्ट को, किसी भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी कलर में फॉन्ट को कलर करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, और इस प्रकार से कलर हो जाएगा। ठीक है। अगर ब्लैक करना है सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लैक कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है। आया समझ में। रेड करना है तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से रेड कर देंगे, यानी जो भी कलर आपको करना है इस प्रकार से कर सकते हैं। आया समझ में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं फॉन्ट। फॉन्ट का उपयोग कब करते हैं, जब हमें किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे। हमेशा ध्यान रहे कि आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार का ऑप्शन है, कई प्रकार का स्टाइल है। आप इसे जिस भी स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, जितने आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करे रहेंगे उतना टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होगा। ठीक है। आप अगर ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऑल टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होगा, या आप किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो एक लाइन का स्टाइल चेंज होगा, इस प्रकार से। आया समझ में। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बगल में देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉन्ट साइज। इसका उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट का किसी भी साइज में टेक्स्ट को उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से अपने डॉक्यूमेंट में जो भी फॉन्ट को आप डाले हैं उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं साइज दिखा रहा है। आपको जो भी साइज में करना है उस साइज पे क्लिक करेंगे और उस साइज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद उसके बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ग्रुप फॉन्ट। अगर आप चाहते हो ग्रुप फॉन्ट करना तो ग्रुप फॉन्ट का मतलब होता है कि आप केवल बड़ा कर सकते इस प्रकार से। उसके बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। इससे आप क्या कर सकते हैं, केवल छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। आया समझ में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज केस। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो काम करने के दौरान उस टेक्स्ट में उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी टेक्स्ट है, इस सभी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कैपिटल में कन्वर्ट करना, यानी कि बड़े अपर केस में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में जाएंगे। चेंज केस में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं अपर केस का ऑप्शन है। अपर केस मतलब क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जितने भी टेक्स्ट है सब क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। आप अगर चाहते हैं इसे लोअर केस में करना तो आप यहाँ से लोअर केस भी कर सकते हैं। आया समझ में? अब समझ ले कि लोअर केस में क्या होता है, सभी टेक्स्ट स्मॉल स्मॉल होता है, और यहाँ पे अपर केस में क्या होता है, सभी टेक्स्ट कैपिटल कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का उपयोग कब करते हैं, जब एक सेंटेंस में पहले वर्ड के पहले लेटर को बड़ा करना होता है, यानी कैपिटल करना होता है, तो सेंटेंस केस करते हैं। सेंटेंस केस में पहला वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे वर्ड का लेटर स्मॉल स्मॉल होता है। उसके बाद यहाँ पे लोअर केस में सारा छोटा छोटा होता है, यानी कि स्मॉल स्मॉल होता है। अपर केस में क्या होता है, सभी बड़ा बड़ा होता है, यानी कि कैपिटल कैपिटल होता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड केस में क्या होता है कि आप हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, जिसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। इस प्रकार से क्या होगा, पहला लेटर को बड़ा करेगा, बाकी सबको छोटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है टोंगल केस में, अगला क्या है टोंगल केस। टोंगल केस में क्या होता है कि आप एक वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल करेंगे, उसके बाद सारे लेटर को कैपिटल, यानी कि इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल कैपिटल। ठीक है, ऐसा समझ में। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस कर देंगे तो क्या होगा, एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा करेगा, बाकी सब छोटा छोटा, इस प्रकार से। आया समझ में? उसके बाद क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी फॉर्मेटिंग किए सारे को क्लियर करना। जिस कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ गया टेक्स्ट। अब इसमें जो नॉर्मल साइज था 11 वो आ गया है, और जितने भी फॉर्मेटिंग किए हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हटाकर सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये था आपका फॉन्ट ग्रुप। आया समझ में? अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे।